नमस्ते। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे आइडिया की जिसने 19वीं सदी में यूरोप का नक्शा ही बदल कर रख दिया। ये एक ऐसा ताकतवर विचार था जिसने सदियों पुराने साम्राज्यों की नींव हिला दी और दुनिया के नक्शे पर कई नए देश बना दिए। ये शब्द ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिच के हैं, पर इनका मतलब क्या था? ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, बल्कि एक पहेली है जो हमें सीधे 19वीं सदी के यूरोप के उस राजनीतिक तूफान के बीचों बीच ले जाती है। तो सवाल ये है कि भाई फ्रांस से ऐसी कौन सी सर्दी या कौन सी बीमारी फैल रही थी जिससे यूरोप के सारे पुराने शासक राजा महाराजा इतना घबराए हुए थे। इसका जवाब छिपा है आधुनिक इतिहास की सबसे ताकतवर शक्तियों में से एक में, राष्ट्रवाद। तो हमारी कहानी शुरू होती है साल 1789 से। ये वो साल था जब इस नए और शक्तिशाली विचार की पहली चिंगारी फ्रांस में भड़की, एक ऐसी क्रांति के रूप में जिसने पूरे के पूरे महाद्वीप को हिलाकर रख दिया। फ्रांसीसी क्रांति ने ना लोगों की सोच को ही पूरी तरह से बदल दिया। देखिए, इससे पहले लोग किसी राजा या रानी की प्रजा होते थे, उनकी पहचान उन्हीं से थी। लेकिन क्रांति ने दो नए आइडिया दिए, ला पाथ्रे यानी हमारी पितृभूमि और लेस सिटियोए यानी हम नागरिक। अब वफादारी किसी एक इंसान के लिए नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र के लिए थी, मतलब उन सब लोगों के लिए जिनकी एक जैसी पहचान, संस्कृति और जमीन थी। ये सोच अपने आप में एक धमाके जैसी थी। अब देखते हैं कि कैसे ये आइडिया जंगल की आग की तरह फैला और कैसे यूरोप की पुरानी ताकतों ने इसे बुझाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। और मजे की बात यह है कि नेपोलियन बोनापार्ट ने अनजाने में ही सही अपनी जीतों के जरिए इस राष्ट्रवादी विचार को पूरे यूरोप तक पहुंचा दिया। उसकी सेनाएं जहां भी गईं, उन्होंने पुराने सिस्टम को तोड़ा और नए कानून लागू किए, जिससे लोगों में एक दूसरे से जुड़ाव की भावना बढ़ी। लेकिन फिर 1815 में वाटरलू में उसकी हार हुई और यहीं से इस विचार के खिलाफ एक जबरदस्त पलटवार का मंच तैयार हो गया। और इस पलटवार को लीड कौन कर रहा था? वही आदमी जिसके शब्दों से हमने ये कहानी शुरू की थी, ड्यूक मेटरनिच। 1815 में यूरोप के सारे पुराने शासक वियना में इकट्ठे हुए। उनका मकसद सिर्फ एक था, क्रांति ने जो भी बदलाव किए थे उन्हें खत्म करके वापस राजशाही का पुराना दौर ले आना। इनकी सोच को कहते थे रूढ़िवाद। ये लोग फ्रांसीसी क्रांति की मार काट और उथल पुथल से डरे हुए थे। इनका सीधा सा मंत्र था, जो जैसा चल रहा है उसे वैसा ही चलने दो। वे राजशाही, चर्च और समाज में ऊंच नीच जैसी पुरानी संस्थाओं को बचाए रखना चाहते थे और राष्ट्रवाद जैसे खतरनाक नए आइडियाज को कुचल देना चाहते थे। लेकिन एक और विचार था जो पढ़ी लिखे मिडिल क्लास के बीच तेजी से फैल रहा था। ये था उदारवाद। उदारवादियों के लिए राष्ट्र